हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम लोग सीखेंगे आकृतियों से वर्ग की संख्या फाइंड करना, यानी स्क्वायर्स निकालना हम लोग सीखने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोगों को इस प्रकार की कोई शेप बना के देगा जो नीचे बनी हुई है। इसे और भी अच्छे रूप से काट सकता है, डिवाइड कर सकता है। इनमें से आप लोगों से स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोलेगा। आकृति में से स्क्वायर निकाल के बता दो। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि स्क्वायर होता क्या है। तो देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं वर्ग। वर्ग कुछ इस टाइप का बनेगा जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तो होती हैं, इसके साथ साथ ये सारी भुजाएं बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजा ही बराबर होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। प्रत्येक जो कोण होता है वर्ग का वो 90 डिग्री पर आधारित रहता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है वर्ग का प्रत्येक कोण। आपसे पूछ सकता है ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है भैया। अच्छा, वर्ग का परिमाप अगर आप लोगों से पूछे तो वो होता है 4 गुना भुजा होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, यानी ये वाली माप, बाहर वाली माप। और क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाली माप। तो यहाँ एक शेप दे रखा है, ये वाला देखो। इस शेप में से पूछा है आपसे कि इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमसे पूछा क्या है। ठीक है, तो देखिए हमको ये शेप मिला। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि रो और कॉलम दोनों ही बराबर हैं, तो हमने इसमें नंबरिंग किया। सबसे पहले 1 2 और 1 2। सबसे पहले आप लोग शेप में नंबरिंग करिए। आप देखेंगे ऊपर से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यानी बराबर है दोनों तरफ से मामला। तो इस प्रकार जब रो और कॉलम की संख्या बराबर दी हुई हो तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि बड़ी संख्या क्या थी, उसका वर्ग कीजिए। 2 का वर्ग किया यानी स्क्वायर किया, प्लस अगली संख्या का स्क्वायर फिर किया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग इस शेप में देखें तो आपको 5 वर्ग की संख्या प्राप्त होगी। कितने वर्ग मिलेंगे, 5 वर्ग की संख्या प्राप्त होगी। क्या और भी कोई ट्रिक है इनकी? बिल्कुल है सर। वो क्या ट्रिक है, तो देखिए इसकी गुना इससे कीजिए। 2 दूना कितना हुआ 4, प्लस जो शेष बचा हुआ है उसे और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं दोस्त, 5 हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को और बढ़ा दिया इस प्रकार से। अब आप लोगों को सबसे पहले नंबरिंग करना है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये भी 3 नंबर है। आप लोग कहेंगे रो और कॉलम दोनों ही बराबर हैं। जब रो और कॉलम दोनों ही बराबर हो तो आप लोग बड़ी संख्या से शुरुआत कीजिए। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। 9 और 4 13, और 1 कितना हो जाएगा 14 वर्ग संख्या है इसमें। तो आप लोग आसानी के साथ फाइंड कर पाएंगे। अभी मैं मामूली से क्वेश्चन आप लोगों को निकाल के बता रहा हूँ, थोड़े हार्ड है ना, भी इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। फिर से नंबरिंग कीजिए नेक्स्ट आकृति में। 1 2 3 4 5, इधर कीजिए 2 3 4 5। सर इसमें तो रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, तो 5 का वर्ग कीजिए। सबसे पहले सबसे बड़े से चल के आइए। 5 का वर्ग होता है 25, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, लिखिए 25 प्लस 16, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, लिख दीजिए बिल्कुल, है ना। सम करना है सभी को। 2 का वर्ग कितना हुआ 4, प्लस 1 का वर्ग कितना हुआ 1। 25 16 41, 41 9 50, 50 5 कितना हो गया 55। तो इस प्रकार बने शेप में नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या होती है 55। आप लोग कहेंगे दूसरी ट्रिक क्या थी, 5 की 5 से गुना कीजिए, 4 की 4 से गुना कीजिए, 3 की 3 से गुना कीजिए, 2 की 2 से, और जो बचा हुआ है उसे बाद में ऐड कर देना। ये याद रखो, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और 1 एकम 1, ये रह जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग ये ट्रिक भी लगाओगे ना जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, तो इस ट्रिक से भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से ही आंसर इक्वल आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रो और कॉलम बराबर है तो इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का हो गया इसका मामला ख़त्म, नंबर ऑफ
स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो देखिए अभी जस्ट सेकंड मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, तो इसमें था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, रो कॉलम बराबर 3 तिया 9, 2 दूना 4, एक बचा हुआ एक और जोड़ दो, 9 4 13 कितना हो गया 14। अगर मैं एक और इसमें इस प्रकार से ऐड कर देता हूँ तो अब आप लोग फाइंड करिए, इसमें ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब अलग अलग हो गए भैया, अब अलग अलग हो गई तो अब ये फॉर्मूला आपका कहाँ से काम करेगा, 3 चौक 12 प्लस 3 दूना इसमें हो जाएगा 6, 2 एकम इस प्रकार से जोड़ोगे फिर 2 एकम आपका 2 हो जाएगा, है ना। ये आप लोग 12 6 18 2 फिर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे तो, अगर आप लोग इस प्रकार से देखोगे तो, ठीक है ना, याद रखना एक चीज़। चलो मैं आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन और ले लेता हूँ। 3 नंबर पेज का काम हो गया ख़त्म। अब देखिए मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन लिया है, 1 नंबर डाला, 2 नंबर डाला, 3 नंबर डाला, 4 नंबर डाला, 5 नंबर डाला, 2 नंबर 3 नंबर। देखिए ये मैंने हाथ से आपकी आकृति बनाई है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सीधी आकृति बनी हुई है, लेकिन आपको एग्जामिनर बिल्कुल सीधी आकृति बना के देगा, सीधी शेप होगी वो बिल्कुल, ठीक है भैया। आपसे पूछा है ये आकृति देके इसमें मुझे स्क्वायर की संख्या बताइए, वर्ग की संख्या कितनी है। तो आप लोग कहेंगे सर अब तो रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो आप लोग लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुना कीजिए। 5 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 15, मैं डायरेक्ट गुना करता हूँ। आगे 4 दूना 8 प्लस जो बचा हुआ है 3 एकम 3, 8 5 13, यानी कि 15 और 8 कितने हो जाएगा 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। तो इस प्रकार बने हुए वर्ग में वर्ग की जो संख्या होती है वो 26 होती है। आप लोग कहेंगे सर 2 बच गया उसका मैं क्या करूं, छोड़ दो, जो बच जाए उसे छोड़ दो, है ना। चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहो वीडियो को बार बार देख लेना, जो आपका मन करे। तो ऐसे ही आप लोग स्क्वायर फाइंड करोगे जब रो और कॉलम की संख्या में डिफरेंस भी दिया हुआ होगा तब भी। यहाँ तक समझ में आ गया। 5 नंबर पेज पे आता हूँ। इसी प्रकार से देखिए एक और आ गया आपके लिए, फिर नंबर डालिए 1 नंबर 2 नंबर, 2 3 4 5, और आपसे पूछा है वर्ग निकाल के बताओ भाई इस आकृति में वर्ग संख्या कितनी है। तो ट्रायंगल का तो काम ही खत्म हो गया क्योंकि पूछा ही वर्ग है। आपने गुना किया, 5 दूना कितना हो गया 10, 10 तो 1 है, प्लस 4 एकम 4, 4 1 हैं, 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। तो इस प्रकार आप लोग अगर इसमें स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो 14 बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर के रूप में दोस्त माना जाएगा। याद रखना ये चीज़, इस प्रकार का शेप में भी आप लोग वर्ग निकाल सकते हो। 6 नंबर पे आते हैं। कुछ इस प्रकार का शेप आपसे मिलेगा और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ याद कराई थी, एक चीज़ याद करिए जो कराया था मैंने, इस प्रकार का कोई शेप था तो उसमें वर्ग संख्या कितनी थी दोस्त, उसमें वर्ग संख्या थी 1 2 फिर 2, 2 दूना 4 और 1 कितनी थी इसमें वर्ग संख्या 5। आप लोग देखिए इसी प्रकार का शेप तो लिखा हुआ है ये वाला जिस पे मैं घुमा रहा हूँ बिंदी, इस प्रकार से कितना है वही तो शेप है 5। या फिर आप लोग डायरेक्ट देखिए क्या करना है, इसमें नंबर डाला 1, इसमें नंबर डाला 2, इसमें नंबर डाला 1, इसमें नंबर डाला 2, है ना। आपने क्या किया, बराबर है रो और कॉलम दोनों, तो आपको क्या करना है स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5। यानी इस प्रकार का जो शेप बनता है उसमें 5 होते हैं। अब आप कहेंगे 5 इसमें हो गए, 5 अंदर वाले में हो गए, क्योंकि 2 शेप बन रहे हैं, ये भी शेप अंदर इसी टाइप का बन रहा है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ये याद रखना। एक बार इस प्रकार का बना हुआ है तो उसमें 5 होता है, इसमें 2 बार बना हुआ है। देखिए इसमें ये शेप कितनी बार, एक बार ये बना हुआ, एक बार ये बना हुआ, यही शेप सेम जो बीच में से समद्विभाजित है ये वाला, एक बार ये दूसरी बार बना हुआ, ये दोस्त तीसरी बार बना हुआ। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार जो सिंपल बनता है ना ये वाला, ये इसमें 5 होते हैं, ये 3 बार बना हुआ है तो पांतिया कितना हो जाएगा दोस्त, ये 3 बार बना हुआ है तो इसमें 15 हो जाएगा, ये 2 बार बना हुआ है तो ये 10 हो जाएगा। इनमें नॉर्मल कुछ करने के लिए है नहीं, बस याद करना होता है कि हमें किस प्रकार से फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो याद करना होता है, इसमें याद आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा कि इस प्रकार के सवाल को किस तरीके से निपटाना है। कभी आप लोगों से इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बस आपको करना क्या है,
पहले आप संख्या डालिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 2 3 4 5, और 5 रो और कॉलम इक्वल थे, तो 5 पे संख्या कितना बैठा था? आप कहेंगे सर भूल गए हम तो। 5 पंजे कितना हो गया? 5 की 5 से गुना 25, 4 के 4 से गुना 25 16, ठीक है ना, 4 के 4 से गुना किया, आगे 3 की 3 से गुना 9, 2 की 2 से गुना 4, 1 बच गया उसे ऐड कर दो, है ना। 25 16 41, 9 50, 50 5 कितना हो गया? 55। तो जब 5 रो और कॉलम दिए हुए थे, जब नंबर ऑफ स्क्वायर बैठे थे 55, आप पिछला क्वेश्चन देख लेना, करा दिया मैंने। अब ये वाला जो शेप था, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर ये शेप कहीं पे भी बनता है तो 5 आते हैं इसमें, तो 5 ये हो गए, 5 आपके ये हो गए, ये वाले 5 5 10, 5 आपके ये हो गए, ये वाले 15, ये भी 5 ही हुए, है ना। 15 और 5 कितने हो गए? 20। तो 55 तो इनमें से बैठेंगे रो और कॉलम में से, 20 ये ऐड हो जाएंगे, 20 ये ऐड हो गए तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बैठेंगे इसमें? 75। ये याद रखना है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें अगर पूछे छोटे मोटे सब मिला के, तो वो आपके बैठेंगे 75। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।